श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का यह नवम स्कंद है। दोहा। स्कंद नवम में वंशदे, सूर्य सोम विस्तारी। 13-11 बने, क्रम अध्याय विचारी। तहाँ प्रथम अध्याय में विवस्त सुत वंश, मध्य भन्यो शुद्ध मन के स्त्रीत्व जासु विद्वंस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, सब मनवंतरों का वृतांत और मनवंतरों में अनंत बलवान भगवान हरि ने जो बल प्रकट किया, वह संपूर्ण आपके अनुग्रह से मैंने सुना। हे योगिन, अतीत कल्प के अंत में द्रविड़ाधिपति सत्यव्रत नामक राज ऋषि ने भगवान की सेवा करके जो ज्ञान प्राप्त किया, और वह विवस्वत के पुत्र मनु हुए थे, इसको भी मैंने सुना। और उन विवस्त मनु के पुत्र जो इक्ष्वाकु आदि राजा हुए, उनका वृतांत भी आप कह ही चुके हैं। हे महाभाग, इन इक्ष्वाकु आदि का पृथक पृथक वंश और वंशों के चरित्र में मैंने सुनना चाहता हूँ। उसे कृपा पूर्वक आप मुझसे वर्णन कीजिए। हे महाभाग, इस वंश में जो पुरुष हो गए हैं और जो आगे होंगे, जो अब वर्तमान में है, पुण्य कीर्ति वाले उन सब मनुष्यों का विक्रम आप यथार्थ मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले कि हे ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सभा में राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार से पूछा, तब परम धर्मज्ञ श्री सुखदेव जी कथा का आरंभ करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, मनु के वंश का वृतांत हम कहते हैं, तुम श्रवण करो। परंतु इसका विस्तार से वृतांत तो हम सहस्त्रों वर्ष तक नहीं कह सकते। हे राजन, जो परम पुरुष पर अपर भूतों के आत्मा है, आगे केवल वही थे। कल्प के अंत में उनके अतिरिक्त विश्व में कुछ और वस्तु नहीं थी। उन परम पुरुष की नाभि से एक सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। हे महाराज, उस कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इन ब्रह्मा जी के मन से मरीच जन्मे। उनके पुत्र कश्यप जी हुए। इन कश्यप जी की भार्या दक्ष की बेटी अदिति के गर्भ में कश्यप जी से सूर्य का जन्म हुआ। हे भारत, इन सूर्य नारायण से संज्ञा के गर्भ में श्राद्ध देव मनु उत्पन्न हुए। इन श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा हुई कि जिसके गर्भ से इन महात्माओं के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम यह है यथा इक्ष्वाकु, नृग, श्रेयांत, दृष्टि, घृष्ट, कुरुष, नरिशयंत, प्रसद्घ्र, नभग और कवि। हे राजन, इक्ष्वाकु आदि पुत्रों की उत्पत्ति के पहले मनु जी निसंतान थे। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे मित्रा वरुण का यज्ञ कराया। हे राजन, मनु की भार्या श्रद्धा उस यज्ञ में केवल दूध ही पीकर नियम सहित होता के निकट गई, और उसने प्रणाम करके यह प्रार्थना की कि आप ऐसा होम करें कि जिससे मेरे कन्या उत्पन्न हो। श्रद्धा की प्रार्थना से यज्ञ करो। इस प्रकार अधर्वयु से प्रेरित होता ने हवि के ग्रहण हो जाने पर मन में इस प्रकार का ध्यान और मुख से
वसट निशब्द उच्चारण करके मनु भार्या की प्रार्थना को पूर्ण किया। हे राजन, जब होता ने इस प्रकार से आचरण किया तब मनु के इला नाम एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र की चाहना होने के कारण पुत्री के होने से मनु को संतोष नहीं हुआ, इसीलिए असंतुष्ट हो वशिष्ठ जी से बोले कि हे भगवान, आप ब्रह्मवादी हैं, आप लोगों को यह विपरीत कर्म कैसे हुआ? हाँ, कैसा कष्ट है। इस प्रकार से मंत्र का उल्टा होना उचित नहीं है। आप लोग ब्राह्मण और योगी हैं, तप की अग्नि से आपको अनंत पाप भस्म हो गए हैं। देवता लोगों में अनिरुद्ध ने झूठ के समान आप सब लोगों में इस प्रकार संकल्प की विषमता कैसे हुई? हे राजन, मनु के यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी होता के व्यभिचारी को समझ गए और मनु से बोले कि हे वत्स, यद्यपि तुम्हारी होता ने अन्य आचरण किया है तो भी हम तुमको सुंदर पुत्र ही देंगे। हे राजन, वशिष्ठ जी इस प्रकार से कहे मनु की कन्या इला को पुत्र बनाने की कामना से भगवान आदि पुरुष की स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी की स्तुति से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हो वशिष्ठ जी को मन माना वरदान दिया। उस वर के प्रभाव से मनु की कन्या इला सुधुम्र नामक श्रेष्ठ पुत्र हो गई। हे महाराज, यह सुधुम्न एक दिन सिंधु देश के उत्पन्न हुए घोड़े पर चढ़कर और कुछ एक मंत्रियों को साथ लेकर आखेट के लिए वन में विचरण करने लगा। उसके हाथ में रुचिर धनुष और विचित्र बाण था और शरीर में दृढ़ बख्तर पहने हुए था, इसीलिए वह मृगों के पीछे निर्भय दौड़ता हुआ उत्तर दिशा में पहुंचा। वहां सुमेरु पर्वत की तलेटी में सुकुमार वन है, जहां भगवान भूतनाथ भूतेश्वर सदा पार्वती जी के साथ रहकर विहार किया करते हैं। मनु का पुत्र सुधुम्न अपने सेवकों के साथ उसी वन में पहुंचा। उसने वहां पहुंचते ही अपने आप को स्त्री देखा और अपने घोड़े को घोड़ी रूप पाया और उसके सब सेवक अकस्मात अपने अपने पुरुषपन में विकार हुआ देखकर परस्पर एक दूसरे को निहार कर विस्मित हुए। यह सुन राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, यह स्थान ऐसे गुण वाला कैसे हुआ और किस पुरुष ने इस स्थान को ऐसा कर दिया है? इस बात को सुनकर हमको बड़ा कौतूहल हुआ। आप कृपा करके इस प्रश्न की व्याख्या कीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, एक समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले ऋषि लोग भगवान महादेव जी के दर्शन करने की वासना से सब दिशाओं का अंधकार दूर करते और प्रकाश को रहित करते अर्थात केवल अपना प्रभाव प्रकाशित करते हुए वन में गए थे। उस समय भगवती अंबिका देवी विवसना अर्थात वस्त्र रहित थी, इसीलिए मुनि लोगों को देखकर अत्यंत लज्जित हुई और उन्होंने घबराकर पति की गोद में उतर झटपट कटिवसन पहन लिए। हरि गौरी का विहार देखकर उन सब ऋषि गणों का मन भी स्त्री प्रसंग से कलुषित हुआ और वे उसी समय वहाँ से लौटकर नर नारायण के आश्रम को चले गए। इसके पीछे भगवान भूतनाथ अपने प्राण प्यारी का प्रिय कार्य करने को समझाते बुझाते हुए बोले कि आज से कोई इस स्थान में आएगा वह उसी समय स्त्री हो जाएगा। हे राजन, तब से सब पुरुषों ने इस वन को छोड़ दिया, कोई उस दिशा को भी तो नहीं जाता। राजकुमार सुधुम्न अपने सेवकों के साथ इस वन में प्रवेश करने के पीछे वन में भ्रमण करने लगे। सखी सहेली नारियों के साथ उस सुधुम्न को अपने आश्रम के समीप भ्रमण करता हुआ भगवान बुद्ध जी ने देखा। देखते ही बुद्ध के मन में कामदेव का संचार हुआ और वह सुधुम्न, जो कि मनोहर स्त्री के रूप में थे, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को देख उनको पति बनाने की अभिलाषा की।
इसीलिए बुद्ध ने उसका पानी ग्रहण किया और उसके गर्भ से बुद्ध के पुरूरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, ऐसा सुना गया है कि मनु के पुत्र सुदुम्न ने इस प्रकार स्त्रीपन को प्राप्त हो अपने कुलाचार्य महर्षि वशिष्ठ जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही महर्षि वशिष्ठ जी उनके समीप आए और उनकी यह दशा देख दया सिंधु दया के मारे अति दुखित हुए और फिर उनको पुरुष करने की इच्छा से श्री महादेव जी के निकट जाकर उनकी स्तुति करने लगे। हे राजन, वशिष्ठ जी की स्तुति से भगवान उनके प्रिय कार्य को और अपने वचन को सत्य करने के लिए यह बोले कि तुम्हारे गोत्र में उत्पन्न हुआ सुदुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहेगा। इस व्यवस्था से यह सुदुम्न पृथ्वी का पालन करेगा। हे राजन, इस प्रकार से कुलाचार्य वशिष्ठ जी की कृपा से यद्यपि सुदुम्न पुरुषत्व पाकर व्यवस्था पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था, परंतु महीने स्त्री हो जाने से छिपकर सभा में नहीं आता था, इसीलिए प्रजा उससे असंतुष्ट थी। इस राजा सुदुम्न के 3 पुत्र थे, उत्कल, गय और विमल। ये तीनों धर्मपरायण थे और दक्षिण देश का राज्य करते थे। प्रतिष्ठानपुरी का, जो अब प्रयाग में गंगा जी के पास जोशी नाम से प्रसिद्ध है, पति सुदुम्न प्राप्त हुई वृद्धावस्था को देख अपने पुत्र पुरूरवा के हाथ में राज्य का भार सौंप वन को चला गया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद भाषा टीकाया इलोपाख्यानने प्रथमोध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे नृपोत्तम, जब सुदुम्न की इस प्रकार से अव्यवस्था हुई तब विवस्वस्त मनु ने पुत्र की कामना करके 7 वर्ष तक यमुना में तप किया था। इसके पीछे संतान के अर्थ भगवान वासुदेव का यज्ञ किया। उस यज्ञ के करने से उन्होंने अपने योग्य 10 पुत्र पाए। इन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। हे राजन, मनु के प्रसग्न नामक जो पुत्र हुआ था उसको मनु जी ने गोपालक बताया। इसलिए वह पुत्र वीरासन व्रत धारण करके रात्रि के समय सावधान होकर गायों की रक्षा करता था। एक दिन रात्रि के समय जल वर्ष रहा था कि उसी समय एक व्याघ्र आकर गोठ में घुस गया, गौशाला में घुस गया। उसके घुसते ही गौशाला में जितनी गायें सो रही थी सब डकरार कर इधर उधर दौड़ने लगी। गोठ में घुसा हुआ व्याघ्र अतिशय बलवान था। वह एक गाय को जब पकड़कर भागने लगा तब वह गाय अति आर्त होकर पुकारी। उस गाय का डकराना सुनकर प्रसग्न उस शार्दूल के पीछे दौड़ा। एक तो रात ऐसी अंधियारी थी कि अपना देह भी नहीं दिखाई देता था, दूसरे घनघोर गठा से और भी अंधकार हो रहा था कि जिससे कुछ नहीं दिखाई देता था। इसीलिए प्रसग्न ने खड्ग ग्रहण करके समीप व्याघ्र समझ अज्ञानता से एक गाय का सिर काट डाला। उस खड्ग के चलाने से व्याघ्र का भी कान कट गया। वह अत्यंत भीत हो मार्ग में रुधिर गिराता हुआ भाग गया। प्रसग्न ने मन में समझा कि व्याघ्र मर गया, परंतु जब प्रभात हुआ तो देखा कि कपिला मारी गई, तब बहुत ही दुखित हुआ। हे राजन, यद्यपि राजकुमार प्रसग्न ने यह अपराध अनजान में किया था, तो भी कुल पुरोहित ने गाय के शोक से व्याकुल हो उसकी यह श्राप दिया कि रे पापिष्ठ, तू क्षत्रियों को बंधु भी नहीं हो सकेगा, वरन इसी जन्म में शूद्र होगा। जब इस प्रकार से आचार्य ने श्राप दिया तब
प्रसन्न ने हाथ जोड़कर उसके अंगीकार किया। फिर ब्रह्मचर्य धारण कर मुनियों के प्यारे व्रत को ग्रहण किया। इसके पीछे सर्वात्मा निर्मल परम पुरुष भगवान वासुदेव में भक्ति करके एकांत को प्राप्त हो सर्व प्राणियों को सुहृदय और सबको सम्मान अर्थात बराबर देखने वाला हुआ। उसने संग छोड़ दिया, उसकी आत्मा शांत हो गई, इंद्रियां उसके वश में हो गई, संग्रह को त्याग, अपने आप से जो कुछ मिल जाता था उसी से अपनी जीविका करता था और परमात्मा में आत्मा को लगाकर ज्ञान से तृप्त हो जड़ अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर घूमने लगा। हे राजन, इस प्रकार आचार्य व्यवहार युक्त हो प्रसन्न ने वन में प्रवेश करके अपने शरीर को भस्म कर दिया और परब्रह्म के पद को प्राप्त हुआ। हे महाराज, मनु का छोटा पुत्र कवि विषय का लालच छोड़ बंधु बांधुओं सहित राज्य को छोड़ने के पीछे परम पुरुष को हृदय में धारण करके किशोर अवस्था के समय में ही वन को चला गया। इसीलिए उसका भी वंश आगे को न चला, परंतु मनु के कुरुष नामक जो पुत्र था, इसे कारुष नाम से विख्यात क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई। वह जाति ब्रह्मनिष्ठ, धर्मरक्षक और उत्तम मार्ग के देश की राजा हुई। इस प्रकार घृष्ट नामक मनु के पुत्र से राष्ट्रीय नाम से प्रसिद्ध क्षत्रियों की जाति उत्पन्न हुई। वह इस पृथ्वी मंडल पर ब्राह्मणपन को प्राप्त हुई। हे राजन, नृग नामक मनु का जो पुत्र था, उसका पुत्र सुमति, उसका पुत्र भूति ज्योति और उसकी संतान वसु हुआ। वसु का पुत्र प्रतीक, उसका पुत्र ओगवान हुआ। उस ओगवान के ओदवान नामक एक पुत्र और ओदवती नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस ओदवती कन्या के साथ राजा सुदर्शन ने विवाह किया। हे राजन, नरिष्यंत नामक जो मनु का पुत्र था, उसका पुत्र चित्रसेन, उस चित्रसेन का पुत्र ऋष्य, उसका पुत्र मिडवान और मिडवान से कूर्च उत्पन्न हुआ। उस कूर्च से इंद्रसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इंद्रसेन का पुत्र वितिहोत्र और वितिहोत्र से सत्रश्रवान जन्म ग्रहण किया। इस सत्रश्रवा का पुत्र उरुश्रवा और उरुश्रवा से देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य हुए। यह स्वयं भगवान अग्नि स्वरूप से उत्पन्न हुए थे। यह अग्निवेश्य ही कानीन और जातुकरण नाम से विख्यात महान ऋषि हुए थे। उनसे ही अग्निवेश्यायन नामक प्रसिद्ध ब्रह्मकुल की उत्पत्ति हुई। हे नृप, नरिष्यंत के वंश का वर्णन हो गया। अब दृष्टिवंश का वर्णन करता हूँ, उसे आप मन लगाकर एकाग्रचित हो सुनिए। दृष्टि का पुत्र नाभाग, पीछे जिस नाभाग की कथा कहेंगे वह यह नाभाग नहीं है। यह अन्य जो क्रम द्वारा वेश्यपन को प्राप्त हुआ था, उसका पुत्र बलंदन और बलंदन से वत्स्य प्रीति की उत्पत्ति हुई। वत्स्य प्रीति का पुत्र प्रांशु, उसका पुत्र प्रमति, प्रमति का पुत्र खनित्र और उससे चाक्षुष ने जन्म ग्रहण किया। चाक्षुष का पुत्र विविशंति, उसका पुत्र रंभ, रंभ का पुत्र खनिनेत्र जो कि परम धर्माधिक हुआ। इस खनिनेत्र के पुत्र करदम्ब राजा हुआ। करदम्ब के पुत्र अविक्षित, अविक्षित के मरुत जो कि चक्रवर्ती हुए, जिसने अंगिरा के पुत्र महायोगी सर्वर्तन यज्ञ कराया था। इस मरुत के यज्ञ के समान किसी का यज्ञ प्रसिद्ध नहीं है। इसके यज्ञ के मध्य सब पात्र सुवर्ण के बने हुए शोभायमान थे। जिसके यज्ञ में सोमपान करके
सुरेंद्र बहुत प्रसन्न हुए। अनेक प्रकार की दक्षिणा पाकर ब्राह्मणों को अत्यंत हर्ष हुआ था। इस यज्ञ में मरुदगण परोसने वाले और विश्व देवगण सभासद हुए थे। इस मरुद के पुत्र दम, उनके पुत्र राजवर्धन, उसके सुत सुघ्रति, सुघ्रति का पुत्र नर, उनका पुत्र केवल, उससे धुंधमान हुए। धुंधमान के पुत्र वेगवान और उनके पुत्र बुद्ध और उनके पुत्र तृणबिंदु राजा हुए। यह राजा अति उत्तमोत्तम गुणा विभूषित था। श्रेष्ठ अप्सरा अलम्बुसा देवी उनके गुणों पर मोहित हो उसके संग हुई। इस अलम्बुसा अप्सरा के तृणविंद से कई एक पुत्र और अलविला नाम एक कन्या उत्पन्न हुई। हे राजन, योगेश्वर विश्वास जी ऋषि ने अपने पिता से परम विद्या को प्राप्त होकर इस इलविला के गर्भ में कुबेर को उत्पन्न किया। अब तृणबिंदु के पुत्र का वृत्तांत सुनो। विशाल शून्य बंधु और धूमकेतु के 3 तृणबिंदु के पुत्र हुए। उनमें विशाल ही वंशकारी राजा हुआ और उसने वैशाली नामक एक पुरी भी बनाई। इस विशाल का पुत्र हेमचंद्र, हेमचंद्र का पुत्र द्रुमाक्ष और द्रुमाक्ष का पुत्र संयम हुआ। संयम के देवल और कृशाश्व, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें कृशाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ कि जिसने अनेक अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञपति परम पुरुष की पूजा कर योगेश्वर लोगों के सम्मान उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र सुमति, सुमति का पुत्र जन्मेजय हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, विशाल वंश में यह राजा गण उत्पन्न हुए। ये सब राजा तृणबिंदु का यश धारण करने वाले थे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण नवस्कंद भाषा टीकाया द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, मनु का पुत्र श्रीयार्थी अति ब्रह्मनिष्ठ राजा हुआ। उसने अंगिरागणों के यज्ञ में दूसरे दिवस का कर्तव्य क्रम उपदेश किया। इस राजा के कमल के समान नेत्र वाली सुकन्या नामक एक कन्या हुई। एक समय राजा उसको साथ ले वन में गया, जहाँ की चैवन मुनि का आश्रम था। उस वन में यह राजकुमारी अपनी सुकुमारी सखियों के साथ फूल पत्तों को एकत्र करते करते एक स्थान में गई और उसने उसी वन के मध्य बब्बई की मट्टी के छेद में पटबीजन के समान 2 प्रकाशवान वस्तु देखी। यह देखकर राजकुमारी सुकन्या को अति कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने भाग्य प्रेरित के समान हो उसी समय एक कांटा ग्रहण कर मोह से उस प्रकाशित छिद्र को फोड़ दिया। हे राजन, बिंदु विद्ध होते ही उस बम्बई के छिद्रों में से बराबर रुधिर की धार निकलने लगी। अतः राजा शर्यार्थ के साथ जो सेना थी, उन सब वीरों का मल मूत्र रुक गया। यह देखकर राजा श्रेयांत विस्मित हुआ और अपने साथी पुरुषों से पूछने लगा, क्या तुम में से किसी ने महर्षि चयवन ऋषि का कुछ अपराध किया है? हमको भली भांति जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी ने महर्षि के आश्रम को दूषित किया होगा। यह सुनकर सुकन्या के भीत हो अपने पिता से निवेदन किया कि हे पिता, मुझसे कुछ अपराध हुआ है। मैंने न जानकर एक कांटे से 2 प्रकाशित पदार्थों को बेध डाला। बेटी के यह वचन सुनकर राजा शर्यार्थी को बड़ा भय हुआ। बम्बई में मुनि अंतर्हित हुए, उनके निकट जा विविध भांति की स्तुति से प्रसन्न किया।
इसके उपरांत महर्षि का अभिप्राय जान राजा ने अपनी कन्या उनको दे दी। हे राजन, इस प्रकार राजा श्रेयार्थी विपत्ति से छूटकर मुनिश्रेष्ठ च्यवनजी से संभाषण करने के पीछे सावधान चित्त से अपने स्थान को लौट गया। इस ओर अपने पति परम क्रोधी च्यवन ऋषि के योग्य चित्त को जानने वाली सुकन्या सावधान होकर सदा चित्त को देखकर उनकी सेवा करती थी। कुछ काल के बीतने पर एक दिन दोनों अश्वनी कुमार उनके आश्रम में आए। मुनिश्रेष्ठ च्यवनजी ने भली भांति उनकी पूजा करके कहा कि आप दोनों बड़े वैद हैं, कृपा करके हमको आप युवा कर दीजिए। स्त्रियां जिस रूप और जिस वैश को चाहती है वही तुम हमको दे दो। तुम सोमपान रहित हो, कभी सोमपान नहीं किया, अतः हम सोम यज्ञ करके तुमको सोमपूर्ण पात्र देंगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ च्यवनजी ने यह वचन सुनकर दोनों अश्वनी कुमारों ने कहा कि यही करते हैं। यह कहकर फिर आनंद प्रकाश कर बोले कि अच्छा, तो पहले सिद्धों के बनाए इस सरोवर में स्नान करने को चलिए। हे राजन, इस प्रकार कहने से जरा से ग्रस्त है देह जिनकी नसें दिखाई देती है, कुप्यारे पके हुए केस वाले महर्षि च्यवनजी इन दोनों देव वेदों के साथ सरोवर में घुसे, अर्थात दोनों अश्वनी कुमार उनको लेकर सरोवर में घुसे। कुछ देर पीछे उस सरोवर से सुडोल शरीर वाले रमण प्रिय 3 पुरुष निकले। तीनों जनों के गलों में कमल की माला पड़ी हुई थी, कान में सुवर्ण कुंडल विराजमान थे। तीनों का स्वरूप अनुपम था और वस्त्रों की शोभा एक पूर्व ही भाव को धारण किए हुए थी। तीनों सूर्य के समान तेजस्वी, समान रूप और समान अवस्था वाले देख पतिव्रता सुकन्या को अति विस्मित प्राप्त हुआ और वह नहीं पहचान सकी कि हमारा पति कौन से हैं। इसीलिए दोनों अश्वनी कुमारों की शरण गई, अर्थात उसने यह प्रार्थना की कि आप लोग पृथक होकर हमारे पति को हमें दिखा दें। सुकन्या का पतिव्रत देखकर अश्विनी कुमारों को संतोष हुआ और अपने आप अलग हो उसे उसके पति च्यवन ऋषि को दे दिया। इसके पीछे महर्षि च्यवनजी ने से संभाषण कर वह दोनों अश्वनी कुमार विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, कुछ एक काल के पीछे श्रेयाती राजा ने यज्ञ करने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम में जाकर देखा कि कन्या के निकट सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या पिता को देखकर शीघ्रता से उठी और उनके चरण छुए। राजा श्रेयाती ने आशीर्वाद दिया, परंतु यह विचार वे प्रसन्न न हुए कि हम जरा जीर्ण च्यवन ऋषि को अपनी कन्या दे गए थे, वे आश्रम में नहीं है, वरन उनके बदले में स्वरूपवान एक और युवा पुरुष बैठा हुआ है। यह सोचकर उनको बड़ी शंका हुई। तब वह अप्रसन्न होकर अपनी बेटी से बोले कि यह क्या करने की वासना की? अरे असत्यन, तेरे पति लोगों के नमस्कार करने योग्य है, उनको तूने क्यों ठगा? जराग्रस्त होने के कारण तू उनसे प्रसन्न नहीं हुई, इससे इस पथिक को उपपति बनाकर तू बचती है। अरे कुलंकिनी, तू अति उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तू अति उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। ऐसी बुद्धि करने का किस प्रकार से साहस किया? हाँ, हमारे कुल को दूषित किया। निर्लज होकर उपपति की पूजा करती है। पिता और पति के कुल को तूने एक बार ही डुबो दिया। पिताजी के यह वचन सुन मंद मुस्कान वाली सुकन्या विस्मित हो कहने लगी कि हे पिताजी, यह आपके जमाई है, यही भृगुनंदन च्यवनजी है। फिर जिस प्रकार से उनको रूप यौवन की प्राप्ति हुई थी, वह भी सब वृतांत पिताजी को कह सुनाया। यह सुन राजा श्रेयाती विस्मित और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सुकन्या को हृदय से लगाया। हे राजन, इसके पीछे महर्षि च्यवनजी ने श्रेयाती राजा से सोम यज्ञ कराकर सोम पीने के योग्य न होने पर भी
अश्वनी कुमारों को सोम पीने को दिया। हे राजन, इंद्र को तत्काल ही बोध हो जाता है। अतः उसने यह देख च्यवन ऋषि का विनाश करने के लिए व्रज हाथ में लिया था, परंतु भृगुनंदन ने अपने ब्रह्म तेज से ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। यद्यपि पहले चिकित्सक होने के कारण अश्वनी कुमार सोम यज्ञ से बाहर थे, तथापि तब से सब देवताओं ने उनको यज्ञ सोम देने के लिए अंगीकार किया। इन श्रियाति के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उतान बही, आनर्त और भूमिसेन। इन तीनों में आनर्त के रेवत नामक एक पुत्र हुआ। हे अरिंदम, यह रेवत सागर के बीच में कुशस्थली नामक एक नगरी बसाकर उसमें विराजमान हो आंत्रनाद देशों का पालन करता था। उसके 7 पुत्र जन्मे थे। उनमें कुकुभी बड़ा और गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। यह कुकुभी रेवत नामक अपनी कन्या को साथ ले उसके लिए वर ढूंढने को ब्रह्मा जी के पास गया। उस समय ब्रह्मा जी सभा में गंधर्वों का गाना हो रहा था, इसीलिए अवसर न पाकर कुकुभी वहाँ क्षण काल तक ठहरा और फिर अवकाश पाकर प्रणाम करके अपना सब अभिप्राय निवेदन किया। यह सुन ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि हे राजन, तुमने जिन पुरुषों को विचारा है उन सब को काल ने संहार कर डाला। इस समय उनके बेटे पोते नातियों की गोत्र व नाम मात्र भी नहीं सुना जाता है। मूल बात यह है, तुमको यहाँ 27 चौकड़ी युग बीत गए, इसीलिए जाओ देव के अंश से जो महाबलवान बलदेव है उन नर रत्न को तुम यह अपनी कन्या रत्न समर्पण करो। हे राजन, जिनके कहने सुनने से पुण्य होता है वह भूत वावन भगवान भूमि का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतार ले चुके हैं। इस प्रकार से आज्ञा पाकर कुकुम्भी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपने पुर में आए। भ्राता लोग यक्षों के भय से इस पुरी को छोड़कर सब दिशाओं में भाग गए थे। इसके पीछे दूषण रहित अंग वाली अपनी बेटी को बलवानों में श्रेष्ठ बलदेव को इस राजा ने दे दिया और आप तप करने के लिए नारायण के स्थान बद्री का आश्रम को चला गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे भाषाटिकाया नवम स्कंद 3 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नभग का पुत्र नाभाग हुआ। इस नाभाग ने जब बहुत काल तक गुरुकुल में वास किया तब उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भ्राता लोगों ने बांट करने के समय इसके लिए पिता के धन का अंश नहीं रखा। जब नाभाग ब्रह्मचर्य की पूछा कि तुमने हमारे लिए क्या रखा है, तब भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारे अर्थ पिता का ही अंश स्वरूप कर रखा है, इसीलिए तुम पिता को ग्रहण करो। यह सुन नाभाग ने पिताजी के निकट जाकर कहा कि हे पिता, हमारे बड़े भाइयों ने आपको किस लिए हमारा भाग बनाया है। तब पिताजी बोले कि हे वत्स, तुम उनकी बात का विश्वास मत करो, क्योंकि हम भाग के समान भोगने के योग्य वस्तु नहीं है, परंतु तुम्हारे भ्राताओं ने जो हमको तुम्हारा भाग बनाया है, इसीलिए हम तुम्हारी जीविका का उपाय बतलाए देते हैं। हे विद्वान, अंगिरा गोत्री मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं। वे लोग यद्यपि सुबुद्धिमान हैं तो भी वे विहित 60 यज्ञ उपस्थित होने पर प्रत्येक 60 दिवस में कर्म को प्राप्त होकर ज्ञान के अभाव से अनुष्ठान करने में मोहित होते हैं। जाकर उन महात्माओं को विश्वदेव संबंधी दो सूक्त पढ़ाओ।
कर्म के समाप्त होने पर जब वे स्वर्ग में गमन करेंगे तब यज्ञ का बचा हुआ धन अवश्य तुमको दे देंगे। जाओ, विलंब न करो, इसी समय उनके निकट चले जाओ। हे राजन, जब इस प्रकार नाभाग ने अपने पिता से सुना तो उन्होंने ऐसा ही किया और वह सब अंगिरा भी अपने यज्ञ का बचा हुआ धन उस नाभाग को देकर स्वर्ग लोक में चले गए। जब नाभाग वह धन अंगीकार करने के लिए प्रस्तुत हुआ तब इतने में ही श्याम वर्ण शरीर वाले एक पुरुष रुद्र ने उत्तर की ओर से आकर कहा कि यज्ञ भूमि में रखा हुआ यह सब धन हमारा है। तब नाभाग बोले कि यह कैसे? यह धन तो हमको अभी ऋषि लोग दे गए हैं। नाभाग के यह वचन सुनकर उस पुरुष ने कहा, भाई, झगड़ा क्यों करते हो? तुम जाकर अपने पिता से पूछो। उस पुरुष का यह वचन सुनकर नाभाग ने अपने पिता के निकट जाकर यथाविधि से पूछा। यह सुनकर उसके पिता नभगत ने कहा कि वत्स, दक्ष के यज्ञ में जो वस्तु बची थी ऋषि लोगों ने उस सब को भगवान रुद्र का भाग बताया था। अधिक करके वह ईश्वर सब ही कुछ पाने योग्य है, फिर यज्ञ में बचे हुए का तो बात ही क्या है। यह सुनकर नाभाग फिर उस रुद्र पुरुष के निकट आकर सिर नवाकर बोले कि हे ईश्वर, यज्ञ भूमि में पड़े हुए सब धन के आप अधिकारी हैं। यह बात हमसे हमारे पिता ने कही है, इसीलिए प्रसन्न होकर आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। हम मस्तक झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं। नाभाग की विनती सुनकर रुद्र जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म वाक्य कहा और तुम भी धर्म वाक्य कहते हो, इसीलिए तुम मंत्र के जानने वाले हो। हम ज्ञान रूप सनातन ब्रह्म देते हैं और यज्ञ का बचा हुआ जो धन है इसको भी तुम ग्रहण करो, क्योंकि हमने यह तुमको दिया। हे राजन, धर्म वत्सल्य भगवान रुद्र जी इस प्रकार से कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो पुरुष भली भांति से सावधान हो संध्या और प्रातःकाल के समय इस उपाख्यान को सुनेगा वह इसके प्रभाव से विद्वान और मंत्र का जानने वाला होकर यथेष्ट धन पाएगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, इस नाभाग से अम्बरीषि की उत्पत्ति हुई। जो ब्रह्म श्राप कभी भी निष्फल नहीं होता, वह भी अर्थात ब्राह्मण दुर्वासा की बनाई कृत्यारूप अग्नि भी जिनको स्पर्श न कर सके, इसके लिए वे परम भक्त और अतिशय बुद्धिमान हुए। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, बुद्धिमान राजा अम्बरीश के चरित्र सुनने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ब्रह्म निर्मित कृत्यानल जो अति दुर्त्य है, वह भी राजा अम्बरीश को दंड देने के लिए सामर्थ्यवान न हुई। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभाग, राजा अम्बरीश सप्तद्वीप पृथ्वी, अक्षय संपद और पृथ्वी के अतुल ऐश्वर्य पाकर, यद्यपि ये सब पदार्थ और पुरुषों का अति दुर्लभ है, स्वपन के समान झूठे समझने लगा, क्योंकि विभव के नाश का न जानने वाला पुरुष ही विभव में अथवा उसके अंश से मोह को प्राप्त होता है। और यह राजा भगवान वासुदेव में और उनके भक्त सब साधुओं में उस परम भाव भक्ति को प्राप्त हुआ था, जिससे यह विश्व अति तुच्छ जान पड़ता है। और अधिक करके उन्होंने श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के पदारविंद में अपने चित्त को अर्पण कर दिया था और अपने वचनों को वैकुंठ नाथ के गुण वर्णन में लगाया था। अपने दोनों हाथ हरि मंदिर के मार्जनादि में लगा दिए थे। अपने कानों को अच्युत्य सत्य कथाओं के श्रवण करने में लगा दिया था। नेत्रों को मुकुंद रूप देखने में लगा रखा था। अंग संग को भगवत सेवकों के शरीर स्पर्श में, नासिकाओं को भगवत चरण कमलों के संयोग से, श्रेष्ठ तुलसी का जो सौरभ है उसके ग्रहण में, और रसना को भगवान के प्रति निवेदन अन्नादि के स्वाद में चखने में तत्पर कर रखा था। चरण हरि के क्षेत्र में जाने के लिए नियत कर रखे थे। उनका मस्तक ऋषिकेश के चरणों में प्रणाम करने के
लिए ही झुकता था। चंद नादी की सेवा दास भाव से करता था, कुछ विषय की इच्छा से नहीं। उत्तम श्लोक। भगवान के जन जिस प्रकार इन वस्तुओं के प्रति रखते थे, इस प्रकार से सब कर्म कलाप को राजा यज्ञपति भगवान को अर्पण कर दिया था और भगवत भक्त ब्राह्मणों के उपदेशानुसार राज्य का पालन करता था और अनेक अश्वमेघ यज्ञ करके यदाधिपति भगवान की आराधना में सदा लगा रहता था। इन यज्ञों के अंग और दक्षिणा में बहुत धन लगता था और यह सब यज्ञ वशिष्ठ, असीत, गौतमादि ऋषियों के द्वारा ही विस्तारित होते थे। हे राजन, धनव देश मारवाड़ में जहाँ सरस्वती बहती थी, वहाँ पर राजा अम्बरीश ने इन यज्ञों को किया था। उनके यज्ञ में सदस्य और ऋषित गादी वस्त्र भूषणादि द्वारा सज धज कर देवता लोगों के समान रूप वाले दिखाई देते थे। आश्चर्य देखने की उत्कंठा से उन सभासदों के पलक तनक भी नहीं लगते थे, इसीलिए वे सब प्रकार से देवता लोगों के समान हो जाते थे। और राजा अम्बरीश की प्रजा भी देवताओं के प्यारे स्वर्णलोक की चाहना नहीं रखती थी, केवल भगवत चरित्र श्रवण और कीर्तन करने में लगी रहती थी। फिर इनमें उसके संबंध में क्या कहा जाए। बस जो पुरुष अपने हृदय में भगवान मुकुंद को देखता है और स्वरूप सुख के द्वारा जो अतिशय आनंद पाता है, इससे सिद्ध लोगों को भी दुर्लभ जो समस्त विषय है, वे सब इस पुरुष को आनंद हर्ष नहीं उपजा सके। अधिक करके इस प्रकार राजा अम्बरीश ने स्त्री, पुत्र, मित्र, हाथी, घोड़े, रथादि, अक्षय और रत्न भूषणादि वे अनंत कोष को भी वृथा समझा। हे राजन, यद्यपि राजा अम्बरीश इस प्रकार विरागी हो गया था, तो भी अपने शत्रुओं को जीतने को असमर्थ नहीं हुआ। भगवान वासुदेव ने इस राजऋषि के भक्ति भाव से प्रसन्न हो, जिसने शत्रुओं की सेना को भय और भक्तों की रक्षा हो, ऐसा सुदर्शन चक्र उनको दे दिया था। हे राजन, इस राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करने की इच्छा से अपनी भार्या, जो कि शीलता से अपने ही समान थी, उसके साथ मिलकर 1 वर्ष तक अखंड एकादशी के व्रत को धारण किया। एक समय मथुरा में जाकर व्रत के अंत में जब कार्तिक महीने में 3 दिन उपवास किया था, कालिंदी में स्नान कर मधुवन में श्री कृष्णचंद्र की पूजा की। महाभिषेक की विधि से सब सामग्रियों की संपत्ति से वस्त्र, आभूषण, गंध, फूल, फल, माला के द्वारा एकाग्र चित्त से मुरली मनोहर की पूजा करने लगी। फिर बड़े भाग्य वाले सिद्ध काम ब्राह्मणों की भक्ति भाव से पूजा करने लगी, जिनके सींग और खुर चांदी से मंडे थे, शरीर में शोभायमान वस्त्र पहन रही थी, दुधारू थी, सुशीलता, वयस, रूप और वत्सादि श्रेष्ठ संपत्तियों से भूषित थी। ऐसी 6 करोड़ गायें राजा अम्बरीश ने साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दी। इसके पीछे ब्राह्मण लोगों को षड्रस भोजन कराकर उनकी आज्ञा ले आप भी व्रत पारण करने को तत्पर हुआ। हे राजन, राजा अम्बरीश व्रत पारण करने को जाता ही था कि इसी अवसर में दुर्वासा मुनि अतिथि की भांति उन राजा अम्बरीश के स्थान में आए और दुर्वासा मुनि को देखते ही राजा अम्बरीश ने व्रत पारायण नहीं की और उसी समय आकर प्रणाम व पूजा करके उनका भली भांति से आदर सम्मान किया। फिर विनीत भाव से चरणों के निकट खड़ा होकर भोजन करने के लिए उनसे प्रार्थना की। राजा की इस प्रार्थना से दुर्वासा ऋषि हर्षित हो भोजन करना स्वीकार कर बोले कि अभी नियमित मध्याह्न के नित्य क्रम हमने समाप्त नहीं किए हैं। यह कहकर नित्य क्रम करने को यमुना के तट पर गए। इसके पीछे
ब्रह्म चिंता करते करते यमुना जी के पवित्र जल में स्नान किया। हे राजन, जब दुर्वासा मुनि मध्यकाल की क्रिया करने गए तो बहुत विलंब होने पर भी वहाँ नहीं गए। इस ओर द्वादशी का केवल अर्ध मुहूर्त शेष रह गया और इसी मुहूर्त में पारणा न करने से व्रत का फल नष्ट हो जाएगा, ऐसा समझकर धर्मज्ञ अम्बरीश राजा धर्म संकट में पड़े ब्राह्मणों सहित विचार करने लगे। राजा ने कहा कि जो दोष ब्राह्मण के अतिक्रमण से में है, द्वादशी पारणा न करने से भी वही दोष है। अब क्या करें? क्या करने से मेरा भला होगा और अधर्म मुझको न स्पर्श कर सके? ब्राह्मणों के सहित इस प्रकार विचार करके राजा ने फिर निश्चय किया कि केवल चरणामृत पीकर व्रत समाप्त किया जाए तो ठीक है, क्योंकि केवल जलपान करने को मुनि लोगों ने भोजन अभोजन दोनों का है, क्योंकि केवल जलपान करने को मुनि लोगों ने भोजन अभोजन दोनों कहा है। हे कुरुश्रेष्ठ, राजा अम्बरीश ने इस प्रकार मन में भगवान वासुदेव का स्मरण कर जैसे ही चरणामृत पिया वैसे ही द्विजागमन हो देखा, अर्थात उसी समय दुर्वासा जी नित्य क्रम समाप्त करके यमुना के किनारे से राजा अम्बरीश के स्थान पर आ पहुँचे। यद्यपि राजा ने उस मुनि को देखकर आनंद प्रकट किया और हाथ जोड़कर उसके सम्मुख खड़े हो गए, तो भी उस राजा अम्बरीश का आचरण दुर्वासा ऋषि ने ध्यान धरकर जान लिया। इसीलिए क्रोध से कंपित शरीर हो भौहें टेढ़ी कर हाथ जोड़े खड़े हुए राजा अम्बरीश से कहने लगे कि हो यज्ञ पुरुष कैसा निर्लज है, धन संपत्ति के मद से अत्यंत मतवाला हो रहा है, अपने आप को ईश्वर मानता है। इसके धर्म व्यक्ति क्रम को तो देखो, हम इसके आश्रम में अतिथि आए हैं, इसने आप ही पहुनाई करने के लिए हमको निमंत्रण दिया, परंतु हमारा भोजन होने से प्रथम ही यह इच्छानुसार भोजन करके बैठ गया। इसका फल इसको अभी दिखाता हूँ। इस प्रकार कहते कहते क्रोधित हो मस्तक से एक जटा उखाड़कर उस राजा के सामने काला अग्नि के समान एक कृत्या बनाई। हे राजन, वह कृत्या खड्ग हाथ में ले अपने चरण धरने से पृथ्वी को कंपायमान करते हुए प्रकाश पूर्वक प्रकट हुई। राजा अम्बरीश उसको अपने सम्मुख आती हुई देखकर भी अपने स्थान से चलायमान नहीं हुए। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के परम भक्त थे, अतः उन्होंने अपने भक्त पर यह विपत्ति पड़ी देख अपने चक्र को आज्ञा दी। परम पुरुष भगवान की आज्ञा पाते ही वह अपने तेज से इस प्रकार कृत्य को भस्म करने लगा, जिस प्रकार दावानल वन में रहते हुए क्रोधित सर्पों को दग्ध करे। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि हमारा किया हुआ यत्न विफल हुआ और अब यह चक्र हमारी ही ओर को चला आता है, इसीलिए भीत हो प्राणों की रक्षा करने को त्रास के मारे सब दिशाओं में भागने लगे। हे राजन, जैसे लपट युक्त उठी हुई दावानल बेनल सर्पों के पीछे दौड़ती है, वैसे ही भगवान का चक्र इन ऋषि के पीछे पीछे दौड़ा। दुर्वासा मुनि चक्र को इस प्रकार से अपने पीछे आता हुआ देखकर सुमेरु की गुफा में प्रवेश करने की इच्छा कर महावेग से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते दिक् आकाश भूमि विवर सागर और लोकपाल सहित सब लोकों में और स्वर्ग में भी दुर्वासा गए, परंतु वहाँ जहाँ वे जाते थे उसी स्थान से में दुर्गर्ष चक्र भी उनके पीछे लगा ही चला जाता था। इस कारण शरण ढूंढते सब जगह में भ्रमण करके यह कहीं भी अपने किसी रक्षक को नहीं पा सके, तब ग्रसित हो पद्म योनि ब्रह्मा जी के निकट गए और कातरता प्रकट करके बोले कि हे भगवान, हे आत्मज्ञान, इस दुख सह हरि के चक्र से आप मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले
कि पराधर्म नामक काल क्रीड़ा के अंत में काल स्वरूप जो विष्णु भगवान है, वे जब सबके दग्ध करने की वासना करते हैं तब उसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है। ब्रह्मांड समेत हमारा यह स्थान भी भस्म हो जाएगा और हम ब्रह्मा, शिव, दक्ष, भृगु आदि और प्रजापति, भूतपति, सूरपति इत्यादि जिनकी आज्ञा का प्राप्त होकर जिस प्रकार से लोगों का हित हो, उसी प्रकार अपने मस्तक पर सब नियमों को रखते हैं। वह तुमने उनके ही भक्त से द्रोह किया, इसीलिए तुम्हारी रक्षा करने का सामर्थ्य हम में नहीं है। हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने भी शरण नहीं दी तब दुर्वासा कैलाश के शिखर पर गए और विष्णु चक्र से अति संतापित होने के कारण कातरता प्रकट कर भगवान महादेव जी के शरण हुए। महादेव जी बोले कि हे तात, उन महान परमेश्वर के सम्मुख हमारी प्रभुता कुछ नहीं चलेगी। उनसे ब्रह्मा द्विरूप का आप उपाधिभूत यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार से दृश्यमान ब्रह्मांड का प्रमाण और पदार्थ भी जिनमें कल्पित है, लोकपाल विमान, हम हजार हजार बार भ्रांत हुआ करते हैं। हे वत्स, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल, जिनके अंतकरण का अंधकार दूर हो गया था, केवल धर्म आसुरी और मरीचि आदि और भी सिद्धगण सर्वज्ञ होकर भी जिनकी माया को नहीं जान सकते, वरन स्वयं उनकी माया से घिरे हुए हैं, उन्हें विश्वेश्वर को यह शस्त्र, यह चक्र है, सो हम लोग किसी भांति इससे नहीं सह सकते। इसीलिए तुम उन्हीं विष्णु भगवान की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। हे राजन, जब इस प्रकार से दुर्वासा जी का महादेव जी ने भी शरण में न रखा और कोरा जवाब दे दिया, तब वह भगवान के धाम बैकुंठ हो गए, जहाँ भगवान श्रीनिवास लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। यह ऋषि कंपायमान होकर श्री भगवान के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे कि हे चित्ते, हे अनंत, हे साधुजनों के भय हरने वाले, हे प्रभु, मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। हे विश्वभावन, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, आपके परम प्रभाव को न जानकर मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया है। अतः हे प्रभु, अब इस अपराध का आप प्रायश्चित बताइए कि जिससे मेरा छुटकारा हो। हे भगवान, जो आपके भक्त का द्रोह करता है उसका छुटकारा नहीं हो सकता। यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जिनका नाम लेते ही नरक में पड़ा हुआ पुरुष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए असाध्य क्या है। यह वचन सुनकर श्री भगवान बोले कि हम भक्त के वश हैं, इसीलिए परवश है। भक्तजन हमारे प्रिय है, इसके भक्त साधुगण हमारे हृदय को ग्रसे हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जिन मनुष्यों की गति एक मुझ में ही होती है, उन सब साधु पुरुषों के सिवाय अपनी आत्मा को और लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्यार नहीं करते। जो पुरुषगण स्त्री, पुत्र, ग्रह, तन, धन, प्राण और इस लोक और परलोक सबको छोड़कर हमारी शरण में आए हैं, हम उनको त्याग करके किस प्रकार उत्साहित हो सकते हैं। हे मुनि महाराज, सर्वत्र समदर्शी साधु पुरुष लोग हमसे अपने अपने हृदय को बांधे हमको अपने वश में किए हुए हैं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने श्रेष्ठ पति को अपने वश में कर लेती है और वह भक्तगण साधु सेवा द्वारा सौभाग्य आदि चारों पदार्थों के सम्मुख आने पर भी उनके ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते, किंतु वे साधु सेवा से ही परितृप्त हो जाते हैं। इसीलिए काल से नाश होने वाली और किसी वस्तु में उनकी अभिलाषा होने की क्या संभावना है। और जिन जिन पुरुषों ने हमको अपना हृदय अर्पण कर दिया है, हम उनके हृदय को जानते हैं, वे हमारे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते और हम भी उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं समझते। इसीलिए हे मुनि, जिससे कि तुम्हें संकट उत्पन्न हुआ है, उसके ही निकट तुम जाओ, बिना विलंब किए चले जाओ। हे मुनि, क्या तुम यह नहीं जानते
हो कि साधु लोगों के ऊपर चलाया हुआ तेज प्रहार करने वाले को ही अमंगल करता है। ब्राह्मणों की तपस्या और विद्या यह दोनों भला करने वाली तो है, परंतु दुर्विनीत स्वामी के लिए यह दोनों विपरीत फल देने वाली है। परंतु इसी समय अपने तपोविद्या को मन में लाकर इस अनर्थ घटना पर विस्मित करना आपको योग्य नहीं है। इस समय तुम महाभाग नाभाग पुत्र राजा अम्बरीश के निकट जाओ, जिससे तुम्हारा मंगल हो। उसी पृथ्वीपति से क्षमा मांगने का यत्न करो, तब इस उत्पात की शांति होगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराण नवम स्कंद भाषा टीकाया अम्बरीषि चरित्र चतुर्थोध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे गुरु, कुलभूषण चक्र की अग्नि से संतापित हुए दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान की आज्ञा से उसी समय राजा अम्बरीश के यहाँ गए और दुखित हो उस राज ऋषि के चरण पकड़ने को झपटे। जब जब चरण छूने लगे, तब राज ऋषि अम्बरीश अत्यंत लज्जित हुए और दुर्वासा जी को ऐसा व्याकुल देखकर स्वयं दुखित होते हुए भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश बोले कि हे सुदर्शन, तुम ही भगवान सूर्य हो और तुम ही सब नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो, और तुम ही जल, तुम ही भूमि और तुम ही आकाश, तुम ही पवन, तुम ही मात्रा और तुम ही सब इंद्रिय, और अर्थात तुम्हारी शक्ति से अग्नि आदि अपना अपना कार्य करते हैं। इसीलिए तुम्हें नमस्कार है। हे अच्युत प्रिय, तुम्हारी हजार धार है। हे सर्व घातिनी, हे पृथ्वीनाथ, इस ब्राह्मण की रक्षा करो। हे सुदर्शन, ब्राह्मण की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य क्रम है, क्योंकि तुम साक्षात धर्म, अमृत, सत्य, यज्ञ मूर्ति और सब यज्ञों के भोगने वाले हो। अधिक करके तुम ही लोकपाल और ईश्वर का परम सामर्थ्य हो। हे चक्र, तुम्हारा नाम सुदर्शन है। इसका अर्थ भगवान के शोभायमान का दर्शन। भगवान के दर्शन से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसीलिए तुम ही सर्वात्मा हो और तुम अद्भुत कर्मकारी हो, क्योंकि अखिल धर्म के सेतु स्वरूप हो। इसीलिए तुम ही अधर्म करते हुए असुर लोगों को धूमकेतु अर्थात दाहक हो। तुम्हारा तेज समूह अति उज्ज्वल है। तुम त्रिलोकी के रक्षक हो। तुम मन के समान वेगवान हो। तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य किसमें है? इसीलिए मैं तुम्हारे प्रति केवल नमः शब्द का प्रयोग करता हूँ। हे सुदर्शन, तुम्हारे धर्ममय तेज से अंधकार दूर होता है और महात्मा लोगों की दृष्टि प्रकाशित होती है। हे वाणीनाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। सत, असत, पर, अपर इत्यादि समस्त पदार्थ तुम्हारे ही स्वरूप है, क्योंकि सूर्यादि का प्रकाश भी तुमसे ही होता है। हे अनंजन, भगवान के कर्म से जब तुम छोड़ जाते हो, तब दैत्य दानों के बीच में प्रवेश कर उनकी भुजाएं, पेट, जांघें, चरण और कंधों को काटते हुए समर में विराजमान होते हो। हे जगन्नाथ, हे जगत्रात, तुम ऐसे गुणों से युक्त हो कि भगवान गदाधर ने खल पुरुषों के मारने को तुम्हें नियुक्त किया है। इसीलिए हमारे कुल का सौभाग्य करने को तुम इस विपत्ति में पड़े हुए ब्राह्मण का मंगल करो। ऐसा करने से तुम्हारा बड़ा भारी अनुग्रह मेरे ऊपर होगा। हे सुदर्शन, यदि हमारे किसी दान करने से व किसी यज्ञ करने से कुछ पुण्य हुआ हो, यदि मैंने अपने धर्म का भली भांति अनुष्ठान किया हो, यदि मेरे कुल देवता ब्राह्मण हो, तो मेरी यह प्रार्थना है कि इस धर्म के प्रभाव से यह मुनिज शीघ्र निष्कटंक हो जाए और अनुपम यह सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव के हेतु
सुवर्णों के आश्रय भगवान यदि हमारे ऊपर प्रसन्न है तो उनके प्रसाद से ब्राह्मण शीघ्र संताप रहित हो। हे राजन, जब राजा अम्बरीश ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान का सुदर्शन चक्र जो ब्राह्मण श्रेष्ठ दुर्वासा जी को जलाए देता था इन राज ऋषि की प्रार्थना से शांत हो गया। इसीलिए दुर्वासा जी अस्त्राग्नि के ताप से छुटकारा पाकर कल्याणवान हुए। फिर दुर्वासा मुनि राजा को आशीर्वाद दे अनेक प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी बोले कि हो भगवत भक्तों की अद्भुत महिमा आज हमने देखी है। हे राजन, यद्यपि हमने अपराध किया तो भी तुमने हमारी भलाई ही चाहिए, अथवा जिन पुरुषों ने सात्वपति भगवान को अपने वश किया है उन महात्माओं को साधु पुरुषों के लिए कौन बात दुस्तर हो या दुर्लभ है। जिनका नाम श्रवण करते ही पुरुष निर्मल हो जाते हैं। तीर्थ पद भगवान के उन दासों में से कौन सा कार्य बच रहा है। हे राजन, तुम अति करुणात्मा हो। हम पर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया, क्योंकि हमारे अपराध की ओर न निहार कर हमारे प्राणों की रक्षा की। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। इस राजा ने फिर भी उनके आने की प्रार्थना की और बारंबार उनके चरण कमलों की वंदना करके भोजन कराया। आदर सहित आए हुए सर्वाभिलाष के पूर्ण करने वाली पहुनाई को मानकर महर्षि दुर्वासा जी को अति संतोष उत्पन्न हुआ। दुर्वासा जी आहार करने के उपरांत राजा से बोले कि हे महाराज, तुम भी भोजन करो। हे महिपाल, तुम परम भागवत हो। हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा अनुग्रह हुआ। हाँ, तुम्हारे दर्शन करने और तुम्हारे संभाषण करने से जिससे आत्मा में बुद्धि होती है, ऐसे आतिथ्य जो तुमने किया इससे हमको बहुत ही प्रीति उत्पन्न हुई। स्वर्गवासी देवता लोगों की स्त्रियां इस निर्मल कर्म को सदा गाएगी और पृथ्वी के रहने वाले सदा तुम्हारी परम पवित्र कीर्ति को गाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, महर्षि दुर्वासा जी संतुष्ट मन से इस प्रकार कहकर राज ऋषि अम्बरीश के साथ वार्तालाप कर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चले गए। परंतु यह गमन करके जब तक न आए तब तक एक वर्ष समय तक के बीतने पर भी राजा अम्बरीश उनके दर्शन की इच्छा से केवल जल ही पीकर रहे। इसके उपरांत एक वर्ष पीछे जब वह ऋषि आए तब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मण भोजन से जो पवित्र हुआ आहार वही भोजन किया और ऋषि की विपत्ति व उद्धार की बात स्मरण करके अपने धैर्यादि रूप वीर्य और भगवान के प्रभाव का आधार मानने लगा। हे राजन, अम्बरीश राजा ने इस प्रकार के अनेक गुण थे। वह अपने क्रियाक्रम से परमात्मा भगवान वासुदेव के प्रति परम भक्ति दिखलाते थे। उसी भक्ति के प्रभाव से ब्रह्मपद के सहित सब प्रकार के भोग इनके सुख संपदा सदा प्राप्त रहते थे, परंतु यह उनको नरक के समान जानते थे। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, इसके उपरांत यह वीर अपने सम्मान बलवान पुत्र को राजभार सौंप वन में चला गया, जबकि इस राज ऋषि ने अपना मन व आत्मा भगवान में लगा दिया था। इसलिए उनका गुण प्रवाह विध्वंस हो गया, अर्थात आवागमन से इनको छुटकारा हो गया। हे राजन, राजा अम्बरीश के इस पवित्र चरित्र को जो मनुष्य सुनेंगे और ध्यान करेंगे सो भगवान के भक्त होंगे और मनुष्य भक्ति पूर्वक इन महाराज अम्बरीश के चरित्र का ज्ञान करेंगे। वे समस्त भगवान विष्णु के प्रसाद से सरलतापूर्वक मुक्ति पदवी को प्राप्त होंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंद भाषा टीकाया अम्बरीश चरित्रे पंचमो अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।